प्यारे विद्यार्थियों, हम गत वीडियो में आधुनिक भारत में भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम आज भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ और कारणों का अध्ययन करेंगे। भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण था आधुनिक यातायात व संचार प्रणाली का विकास। अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के बाद अपने जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में अपना व्यापारिक विस्तार करना व आर्थिक शोषण करना, और इस कार्य हेतु उन्हें एक ऐसे यातायात के साधन की भारत में जरूरत थी जिससे कि वे ब्रिटेन में बने जो तैयार औद्योगिक माल था उसका भारत में प्रत्येक क्षेत्र में उसका विस्तार या भारत के प्रत्येक क्षेत्र में उस तैयार माल को पहुंचाना व साथ ही ब्रिटेन की जो औद्योगिक इकाइयां थी उसके लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता थी वो भारत के अलग अलग इलाकों से वे प्राप्त करते थे। लेकिन अंग्रेजों के सामने सबसे प्रमुख समस्या ये आती थी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में काफी समय लगता था, तथा उसी प्रकार ब्रिटेन में जो औद्योगिक जो माल तैयार होता था उस पक्के माल को भारत के बंदरगाहों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने में भी उनको दिक्कत आती थी। इसी समस्या से निजात पाने के लिए अंग्रेजों ने 1853 ईस्वी के अंदर भारत में रेल यातायात का विकास किया। 1853 से प्रारंभ हुए रेल लाइन बिछाने का कार्य धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता गया। अंग्रेजों का जो मूल उद्देश्य था कि भारतीयों का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण किया जाए, वो अपने लाभ के लिए व्यापार किया जाए, और इस उद्देश्य की पूर्ति में रेलवे बड़ी सहायक सिद्ध हुई। साथ ही रेलवे की भूमिका प्रशासनिक व सैनिक क्षेत्रों में भी थी। जहां भारत के जिस क्षेत्र में यदि विद्रोह होता था या किसी प्रकार का विरोध होता था तो अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी सेना को रेल के माध्यम से भारत के विभिन्न इलाकों में पहुंचाने में काफी सुविधा हुई। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेल यातायात का विकास किया था, लेकिन कहीं न कहीं यह रेल यातायात तो भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। इस रेल की वजह से भारतीय लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना आसान हो गया, और जो लोग जिनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं पैदा हुई थी, जो इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराना चाहते थे, या जिस राष्ट्रवाद या राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए अगर कहीं एकत्रीकरण होना होता था तो वे उनके लिए ये रेल एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करने लगा। तो रेल अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में सहायक सिद्ध हुई। साथ ही एक अंग्रेज अधिकारी ने यह बात कही थी, एडसन आर्नोल्ड ने, कि भारत में रेल वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया। जो कार्य अकबर अपनी दयाशीलता से व टीपू सुल्तान अपनी तलवार के बल पर नहीं कर सका, वो कार्य रेलवे कर देगी। वह भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करेगी, वो भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को तीव्र करेगी, और यही सत्य साबित हुआ। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा था कि आप यदि रेल जैसे यातायात को किसी ऐसे देश में प्रसारित करते हो जहां पर कोयला और लोहा पहले से मौजूद है, तो आप उस राष्ट्र को वहां की औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने से नहीं रोक सकेंगे। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे भारत में भी कई ऐसी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने लगी, और इन सब कारणों की वजह से, जिसमें कि मूल रूप से रेल जिसमें सहायक सिद्ध हुई, भारतीय लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना पनपती गई।